भाग 28। भाग 28 के अंदर हम जो वर्णन कर रहे हैं चमार रेजिमेंट। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर एक समाज इस प्रकार का है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है, चाहे सर्दी है, चाहे पठार है, चाहे तिब्बत है, चाहे रेगिस्तान है, कि कोई सा भी कठोर से कठोर, कठिन से कठिन मौसम हो या क्षेत्र हो, उसमें भूखे और प्यासे रहकर एक ऐसा समाज है जो कार्य करता रहता है। ये विचार करते हुए 1 मार्च 1943 को मेरठ की छावनी में चमार रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। मोहनलाल कुरील चमार रेजिमेंट के अध्यक्ष बनाए गए, यानी सेनापति बनाए गए, और इसके पश्चात उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे शस्त्र चलाना, कला और कौशलता के साथ आपने प्रशिक्षण लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को, जो दुनिया के अंदर उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान के खिलाफ लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को भेजा। चमार रेजिमेंट वहां लड़ने के लिए गई, वीरता के साथ लड़ी। ये सारा वर्णन सतनामी जी अच्छे लेखक हैं, पत्रकार हैं। अभी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है चमार रेजिमेंट पर। ये सारा वर्णन उन्होंने भी दिया है। और जिस समय चमार रेजिमेंट जापान लड़ने के लिए गई, उस समय जापान की सेना दुनिया की गिनी चुनी सेना में उसकी गिनती आती थी, लेकिन वहां चमार रेजिमेंट वीरता के साथ लड़ी और अंग्रेजों को साथ देते हुए अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ी, तो जापान की सेना को परास्त किया। जब ये जापान की सेना को परास्त किया और वापस आए, इनकी बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने इनको मेडल ऑफ कोहिमा के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में जब यह रेजिमेंट भारत वापस आ गई, तो इस चमार रेजिमेंट को कोहिमा, सिंगापुर, थाईलैंड, इन क्षेत्रों में नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने के लिए भेजा गया। उस समय इसका नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन मोहनलाल कुरील ने पूरी सेना को समझाया कि हम देश के गद्दार नहीं बनेंगे। जैसे 3 रेजिमेंट 1857 के समय में इस देश के लिए गद्दार बनी थी, उस श्रेणी में नहीं लाएंगे। खुफिया विभाग के द्वारा खुफिया एजेंट को पत्र लिखकर नेता सुभाष चंद्र बोस के पास भिजवा दिया। तब जाकर खुफिया विभाग वहां पहुंचा। इधर से चमार रेजिमेंट लड़ने के लिए गई। साथ में अंग्रेजी अधिकारी थे। जब थाईलैंड और सिंगापुर सेना पहुंचती है, उधर से नेता सुभाष चंद्र बोस की सेना आती है, इधर से चमार रेजिमेंट लड़ने के लिए जाती है। बीच में अंग्रेजी अधिकारी होते हैं। उधर से अंग्रेजों के ऊपर गोली नेता सुभाष चंद्र बोस की सेना की चल रही है, इधर अंग्रेजों के ऊपर गोली चमार रेजिमेंट चला रही है। और जितने भी सेना के अंदर अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेजी सैनिक थे, सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी राष्ट्र और देशभक्त चमार रेजिमेंट रही है। लेकिन जब इस दशा को देखा, अंग्रेज बौखला गए और तुरंत अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक्शन लेना प्रारंभ किया और चमार रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। और जहां भी कहीं चमार रेजिमेंट के सैनिक मिलते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, कठोर यातनाएं दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके परिवार को भी बहुत कष्ट सहन करने पड़े।
इस प्रकार से चमार रेजिमेंट का ह्रास किया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील जी देश की आज़ादी के आज़ाद जब हो चुका था तब वो उम्र कैद उनको थी, वो जेल से रिहा हुए थे। उन्नाव के रहने वाले थे और बाद में उन्नाव से वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रकार बहादुरी वीरता के लिए चमार रेजिमेंट प्रसिद्ध है। शेष कल 28वें भाग में।